हाय फ्रेंड्स, आज 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। इस मौके पर आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल ब्लॉग में स्वागत है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है कि इस दिन सभी को जागरूक किया जाए, प्रकृति में जो क्षरण हो रहा है उसके बारे में, और सबको प्रकृति के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो आज के दिन बड़ी मात्रा में पौधारोपण होता है और हरियाली को बचाने के प्रयास होते हैं, जिनका उद्देश्य ये होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ रही है वातावरण में, उसको नियंत्रित करना, जिससे कि पृथ्वी का तापमान ना बढ़े और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी दुष्प्रभावी गैसें ना बढ़ें, और जो ओजोन की छतरी में छेद बढ़ता जा रहा था वो ना बढ़े। तो इस बाबत आप सबसे आह्वान है कि अपने घरों में हरियाली को बढ़ावा दें, और हमने भी अपने फ्लैट में बालकनीज़ में हरियाली लगाई हुई है जो हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, बालकनी में एक गमले में नींबू का पौधा लगा है, काफ़ी बड़ा हो गया है और इस बार इसमें इस सीज़न में नींबू फलेंगे ज़रूर। और उसके बगल में ये ग्रीन चिली, हरी मिर्च का पौधा बहुत ही बड़ा है, और उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो एक करी पत्ती भी आपको दिखेगा। ये जो है ये करी पत्ती है, मीठी नीम बोलते हैं। और बगल में ये करेला, बिटर गोर्ड की बेल ऊपर गई है, इसमें करेले निकलेंगे आने वाले दिनों में। और फिर एक ओलियंडर है जो काफ़ी बड़ा हो गया, फूल देने के दहलीज पर है। और मनी प्लांट आप देख सकते हैं। मनी प्लांट के बाद फिर एक चिली प्लांट, मिर्च का पौधा, और एक सीजनल फ्लावर, ये देखिए लाल पौधे, लाल फूल कितने सुंदर इसमें हैं। और उसके बाद क्रिसमस ट्री, एरोकेरिया, फिर ओलियंडर, फिर एक सीजनल प्लांट, ये लिली भी है, मनी प्लांट आप देखिए, मनी प्लांट है इधर, और ये काफ़ी ऊपर तक गया है मनी प्लांट, आप देख सकते हैं ये पूरा। और उसके बगल में एलोवेरा। तो इतने पौधे एक बालकनी में हैं। अब हम आपको दूसरी बालकनी में ले चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम दूसरी बालकनी में हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये कैक्टस के पौधे लगे हैं, 1 2 3 4, और ये उसके ऊपर ये सनफ्लावर, देखिए कितने अच्छे पीले रंग के सनफ्लावर के फूल खूब सारे गुच्छों में खिले हुए हैं। असंख्य फूल पीले रंग के खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर। और भी हैं, देखिए ये, और यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और इसके बगल में ये एक औषधि का पौधा, बाजिल लीव्स, तुलसी का पौधा है ये। और इसके बगल में फिर एक सीजनल फूल का पौधा, और इसके बाद फिर बाजिल लीव्स, तुलसी, फिर ये सीजनल फूल हैं। और इसके बाद ये नाइट फ्लावरिंग जास्मीन, बेला का फूल, ये देखिए यहाँ पर एक कली आप देख सकते हैं, कली खिली हुई, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है फूल के खिलने पर। और फिर ये टमाटर के पौधे लगे हैं, टोमेटो के बहुत सारे हैं पौधे। और एक लेटेस्ट देखिए एडिशन हमने किया है, ये आप देख सकते हैं, बड़े पत्ते दिख रहे हैं हरे आपको, बड़े बड़े। ये आपका है अदरक, जिंजर, ये अभी इस गमले में खिला है, और इस गमले में लिली के पौधे, उनके बीच में ये जिंजर अब बड़ा हो रहा है। तो ऊपर ये इसके पत्ते रहते हैं, और जिंजर, अदरक जो है वो मिट्टी के अंदर बढ़ेगा। और इसके बगल में फिर टोमेटो एक है, टोमेटो, और ये गोर्ड एक है, गोर्ड का ये क्रीपर्स हैं, बेल है ऊपर गई हैं, ये फूलेंगे। फिर एक टोमेटो प्लांट है इधर, टोमेटो। और पिटूनिया अब लगभग समाप्त हो रहा है, ये देखिए बैगनी रंग के
फूल इसके हैं पिटूनिया के, सुंदर सुंदर बैगनी फूल जो अब समाप्ति पर हैं। और इसके बाद एक बहुत ही अच्छा ग्रीन पौधा है हमारे पास, ये देखिए, ये मिंट का पुदीना। तो ये खूब होता है, देखिए कितना घना ग्रीन मिंट लगा हुआ है और बहुत ही उपयोगी है ये चटनी बनाने में आम के साथ और जूस बनाने में, तरह तरह के जो जूसेस होते हैं, फैंसी जूसेस में भी यूज़ होता है ये। पीना कोलाडा इस तरह के नाम के जो जूसेस हैं उनमें यूज़ होता है, बहुत ही अच्छा और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सबसे बड़ी बात फ्रेशनेस मिलती सो अलग। फिर इसके बगल में देखिए एक ये बेल जा रही है ऊपर, ये भी आपका जास्मीन है, चमेली। चमेली की बेल अब बड़ी हो चली है, फूल खिलने का इंतज़ार है। और फिर हाइबिस्कस है, ये हाइबिस्कस में फूल एक आप देख सकते हैं, यहाँ एक फूल है यहाँ पर हाइबिस्कस का। और इसके बाद अंत में फिर एक जो है कैक्टस का पौधा, इस कैक्टस में भी फूल हैं, ये देखिए पीले रंग के फूल खिले। तो इतने हमने पौधे अपने बालकनी में लगा रखे हैं। और एक छोटी सी चीज़ और है, दिखा देना हम चाहेंगे, जो कि भिंडी, जिसको लेडी फिंगर बोलते हैं, वो देखिए। तो ये लेडी फिंगर है, इसके भी बड़े होने का हम वेट कर रहे हैं। बड़े होंगे तो इसमें भिंडी निकलेगी खाने के लिए। और एक सीजनल पौधा जो हरा रहता है शो के लिए, ये देखिए। तो इस प्रकार हमने अपने बालकनी में ग्रीनरी को मेंटेन किया है। औषधि के पौधे, हवा को साफ करने वाले पौधे। आपसे अनुरोध है कि आप भी अपनी बालकनी में इन पौधों को लगाएं और लाभान्वित हों। बेसिल आप किसी भी समय चाय में डाल के, काढ़े में डाल के पी सकते हैं। बेसिल के देखिए एक ये पौधा, एक ये पौधा मैं दिखा दिया था पहले ही, एक बार फिर से। तो बेसिल को ज़रूर रखें और लाभ उठाएं। फ्रेंड्स, इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हमको एक बात ध्यान में ज़रूर रखनी है कि हमको सिर्फ एक दिन ये मनाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर लेनी है, बल्कि हमको इसको अभियान की तरह लेकर जो इसमें कमिटमेंट्स हैं, भौतिक लक्ष्य हैं या वित्तीय जो कमिटमेंट्स किए गए हैं, वो सब पूरे करने हैं। और इसमें आज के न्यूज़पेपर में एक चौंकाने वाली खबर ये आई है कि जो अमीर देश हैं, विकसित देश हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग G7 को भी नाम ले सकते हैं, तो अमीर देश जो हैं वो जलवायु खतरों से निपटने के लिए जो उनके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स थे, जो फाइनेंशियल मींस वो देने वाले थे, वो उन्होंने पूरे नहीं किए। ये पाया गया है एक रिपोर्ट में। तो इसमें रिपोर्ट में ये पता चला है कि जो G7 समूह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उनके देशों के साथ साथ किसी भी धनी देश ने जो वर्ल्ड लेवल पे जो फंड बना है जलवायु संरक्षण के लिए, उसमें अपने कमिटमेंट के हिसाब से जो उन्होंने कहा था कि इतनी धनराशि हम देंगे इस पर कार्य करने के लिए, वो नहीं दी अभी तक। और एक कोई भविष्य के लिए जो स्पष्ट नीति होनी चाहिए, वो भी उन्होंने नहीं बनाई है। और पेरिस समझौते में ये कहा था विकसित देशों ने, G7 ने भी कहा था कि वित्त पोषण जो फाइनेंसिंग है वो करेंगे, वो क्लीन एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन जब इसका एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि आज की तारीख में कोई भी कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ है। और अमीर देशों ने, जो विकासशील देश थे और गरीब देश थे, उनको भी जलवायु खतरों से निपटने के लिए मदद देने का कमिटमेंट किया था, वो भी आज तक पूरा अभी नहीं हुआ है। इसको कार्य करने की ज़रूरत है, इसको शीघ्र पूरा किया जाए, तभी हम विश्व पर्यावरण दिवस को एक अच्छे वातावरण में मना पाएंगे कि वाकई में हमने जो लक्ष्य थे उनको पूरा किया है।
और डेनमार्क की केयर संस्था ने एक विश्लेषण किया है। उसने 24 ऐसी जानकारियों का मूल्यांकन किया है और पाया कि अमीर देशों की प्रतिबद्धता में अभी कमियां हैं। उनके प्रतिबद्ध जो वायदे थे वो पूरे नहीं हुए हैं। वायदे पूरे न करने वालों में बहुत सारे देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह का भी नाम दिया गया है रिपोर्ट में। और विकसित देशों ने 10 साल पहले ही करीब 100 अरब डॉलर देने का वायदा किया था और आज तक ये पूरा नहीं हो पाया है। और पेरिस समझौते में जो प्रतिबद्धता है उसको पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है, शीघ्र पूरा करना। तो सभी सरकारों को मिलकर काम करना पड़ेगा विश्व स्तर पर, और एक इकाई के तौर पर हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर अपने घर में यह ध्यान देना पड़ेगा कि जलवायु संरक्षण के लिए काम करें, जिसमें हम लोग की क्लीन एनर्जी जो एक होती है उसको यूज़ में लाएं। जैसे कि खाना बनाने के लिए हम लोग एलपीजी गैस का इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जगह दें, प्राथमिकता दें, या सीएनजी गाड़ियों को दें, उनसे प्रदूषण कम होता है। और घरों में बिजली की बचत करें। जब हम एक कमरे में बैठे हों तो उसमें ही लाइट और पंखा चलाएं और बाकी घर की बिजली जहाँ तक हो सके बंद कर दें, क्योंकि बिजली बनाने में बहुत सारा फॉसिल फ्यूल जलता है जो कि एक प्रदूषण का कारण होता है और जलवायु के क्षरण का कारण होता है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे एक्शन हमारे जो हैं वो एक लॉन्ग वे जाएंगे जलवायु के संरक्षण में, और हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, व्यक्तिगत तौर पे, देश के तौर पे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो संगठन हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक स्वच्छ जलवायु, स्वच्छ विश्व, प्रदूषण मुक्त विश्व का गोल पाना है। तो इसी कमिटमेंट के साथ आइए हम आज ये शपथ लें कि हम आने वाले दिनों में इस गोल को पूरा करेंगे। जय हिंद। और साथ में ये चैनल आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।